मत भूलो। करोड़ों का बंगला और तू सिर्फ 5,000 लेके आया। इतना बेवकूफ कैसे बन गया तू भाया? यही है वो नटवरलाल जो हमारा राज जानता है। कल सुबह 10 बजे मैं आऊंगा अपने 3 लाख रुपए लेने। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो भले ही मैंने तुम्हारे अंकल को देखा नहीं, लेकिन उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारा राज खोल दूंगा। वो अंकल को जानता नहीं है। हाँ। उसने अंकल को देखा नहीं है। इसका मतलब उसके सामने कोई भी अंकल बन के जा सकता है ना। समझी जी, आपने वो जगह देखी है? हाँ हाँ, हमने देखा है। तो चलिए ना, साथ में मिलकर खाते हैं। अकेले खाने में मजा नहीं आएगा। चलिए चलिए। या भाई आप क्या? वही मैं सोच रहा हूँ कि अब करे क्या। यही सोच रहा हूँ किसी और को अंकल बनाना पड़ेगा। हरिराम, हरिराम को अंकल बना देते हैं। दोनों की उम्र भी सेम सेम है ना। या भाईला इसको लॉक कर देते हैं प्लीज। पंकज, तुम बनोगे अंकल। पूर्व भैया, आपके भाई का अभिनय करना ही हमारे लिए कठिन हो रहा है। हम वृद्ध व्यक्ति की भूमिका कैसे करेंगे? मैं बनूं अंकल? आपको कोई एक्सपीरियंस है? हाँ, एक नाटक में मैं रानी विजया लक्ष्मी की माँ बनी थी आप? नहीं, बाप बनी। बाप रे बाप, तू बाप? हाँ। पल्लवी, तुलिका, नाउ लॉक करो। चलो 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 लॉक करो। हम क्या करें पूर्व भैया? आपको कुछ नहीं करना है, करेंगे हम। आपको सिर्फ हमारे साथ आना है। चलो फिर। ए नटवर, तू यहाँ खड़ा क्या है? सामने देख शिकार, जाके बजा अपनी गिटार। अरे छोड़ यार, 400-500 का शिकार करने के दिन गए चंदू। अब तो मैं 3 लाख का मालिक बनने वाला हूँ। 3 लाख का। सिर्फ आधे घंटे में मेरी किस्मत चमकने वाली है। किस्मत पे एक शेर सुनाता हूँ। सुना। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, वाह वाह। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, फिर भी तेरा इंतजार करता हूँ। क्या बात है चंदू। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, फिर भी तेरा इंतजार करता हूँ। मच्छरों को तो मार लिया है मैंने, अब मक्खियों पे भी वार करता हूँ। हाँ चंदू, वाह क्या शायरी सुनाई तूने। एक बार पैसे आने दे मेरे पास, तेरी शायरी की किताब मैं छपवाऊंगा। क्या बात है नटवर, बहुत सुनाता है तू यार। पान तो खा के जा। पूर्व भैया, ये कार्य आप जो हमें सौंप रहे हैं, ये कठिन कार्य की श्रेणी में आता है और हम इसे करने में असमर्थ हैं। अरे भैया, कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा। तो इतना लंबा लंबा उस नटवर के सामने मत बोलना। सिर्फ इतना बोलना है कि हाँ, इस राज के बारे में हमें पहले से पता था। समझे? इस राज के बारे में हमें पहले से पता था। अरे भाई, ऐसे नहीं, बूढ़े की आवाज में, बूढ़े की तरह बोलना है। ये ऐसे, हाँ, ऐसे झुको। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ना सन्नाटा क्यों है भाई? परफेक्ट, परफेक्ट। अब लग रहे हो बुड्ढे। अपूर्व बार बार बुड्ढा बुड्ढा नहीं बोलेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओ मैडम, अपनी लव स्टोरी बीच में मत घुसाओ। हाँ, ये बस आधे घंटे के लिए बन रहा है, मैं हमेशा के लिए बुड्ढा नहीं बना रहा हूँ इसे। ना सन्नाटा क्यों है भाई? बस। अपूर्व, अगर ये अंकल बन रहे तो मैं आंटी बनूं? ये कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें अंकल की जरूरत है। देखो अपूर्व, तुम समझ नहीं रहे हो। जैसे जहाँ दिया वहाँ बाती। बाती। हाँ वही वही। जहाँ नदी वहाँ पानी, जहाँ अंकल वहाँ आंटी। अपूर्व भैया, आपने किस विकट परिस्थिति में फंसा दिया हमें। अरे पंकज, आधे घंटे का काम है। हम उस समस्या की नहीं, इस समस्या की बात कर रहे हैं। क्या कहा? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ बस बस, सन्नाटा नहीं बोलना है, हमें कुछ और बोलना है नटवर के सामने। हमें बोलना है कि इस राज का हमें पहले से पता था। हाँ, ये बोलना है। जी समझ गया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भैया, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। हाँ? तुम दोनों तैयार रहना, ओके? अपूर्वा, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं इनका हाथ पकड़ के उन्हें वहां तक लेकर। अपूर्व भैया, इसकी आवश्यकता नहीं है। अरे कैसे नहीं है?
अब देखिए, आप बूढ़े का किरदार निभा रहे हैं। अगर आप लड़खड़ाए नहीं तो नटवर लाल को शक हो जाएगा। अरे भाई एक मिनट, ये तुम लोग पहले ना सुलझा लो, ये बाहर टेंशन मत देना मुझे। आ जाना मेरे बाप। हाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पापी, दीदी दरवाजा क्यों बंद किया? बताती हूँ, सुनो। मैंने है ने अंकल को सरप्राइज देने का सोचा है। सरप्राइज? हाँ। कैसा? मुरब्बे। कोई सुनेगा? कल क्या हुआ था? अंकल है ने और टीवी पर मुरब्बे की फिल्म देख रहे थे। मुरब्बे की फिल्म? वो नहीं ऐसे बोल बोल के मुरब्बा बेचते ना? ओह, एडवर्टीजमेंट। हाँ वही। तो मुरब्बे की फिल्म देखते देखते उनको ऐसे लगा कि काश मुझे भी ऐसा मुरब्बा खाने को मिल जाए। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम दोनों मिलके अंकल के लिए ऐसा मुरब्बा बना के उनको सरप्राइज देते हैं। हाँ, पर तुलिका दीदी, अंकल को मुरब्बा नहीं छुंदा पसंद है। हल्ला। तुलिका, सीढ़ी सा इनसे कहिए वो आरती भाभी सा के पास है। वेरी गुड। गड़ी सा, अपूर सा से पूछिए ना कि नटवर भाई सा ने तो 10 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन अब तो 10:30 बज गए। वो अब तक आए क्यों नहीं? अरे मुझे कैसे पता होगा, मैं सेक्रेटरी थोड़ी हूँ उसका, और ऐसे लोग थोड़ी टाइम पर आएंगे कभी। मैं आ गया हूँ भाई साहब। क्या टाइम पर ऐसे ही लोग आते हैं? आइए जितेंद्र भाई, आइए। नटवर भाई। सॉरी, आइए। हाँ। बैठिए ना प्लीज, बैठिए प्लीज। बोलिए क्या लेंगे? 3 लाख। मुरब्बा होता है ना, उसमें शक्कर डलती है। हाँ, लेकिन छुंदे में भी शक्कर डलती है। अरे तो दोनों अलग कैसे हुए? सेम ही हुए ना? वाह, अब समझ गए ना? तो अब आप मुरब्बा बना लोगे, बराबर? अरे मुरब्बा बनाना ही क्यों है जब अंकल को चुंदा पसंद है? एक रिक्वेस्ट थी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था। ठीक है, 5 मिनट ले लो। 5 मिनट में 3 लाख कहाँ से लाऊंगा यार? 5 मिनट में 3 लाख कहाँ से लाऊंगा भाई साहब? वो मैं नहीं जानता। देखिए, मैं करता हूँ, पैसों का इंतजाम करता हूँ, लेकिन अंकल के सामने आप कुछ मत बोलिए। मैं ऐसे करती हूँ, नीचे जाके रेसिपी बुक रेफर करती हूँ जो माँ ने लिखा है, उसमें से कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। भाभी, नीचे बहुत खतरा है। खतरा इसके मैं हम जाती हूँ ना आपको, सब हम जाती हूँ। नीचे रेसिपी बुक देखेंगे आप, तो कोई आपको रेसिपी बुक में देखते हुए देख लेगा, तो वो समझ जाएगा ना कि आप कुछ बनाने वाले हो, तो सरप्राइज कैसे रहेगा? सब कुछ सफेद सा, इनसे कहिए अगर इन्होंने अंकल को राज बता दिया ना तो नुकसान इन्हीं का है। देखिए, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप लोग अपने बारे में सोचिए। अगर मुझे 5 मिनट में पैसे नहीं मिले तो मैं अंकल के सामने आप लोगों का राज खोल दूंगा। मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ, मैं करूंगा। ओके। हाँ? मैं आपको हम जाती हूँ सब कुछ। आप पेपर और वो पेन लेके आओ। हाँ, मैं आप लिख के बताएंगी? मैं आपको बताऊंगी, आप लिख लेना। हाँ, मैं अभी लाई। दीदी, ये रहा। हाँ, लिखो। हाँ, मुरब्बे की रेसिपी। तो मुरब्बा जो होता है ना, वो मीठा होता है ना मुरब्बा। छुंदा क्या है? छुंदा तीखा होता है। अरे अब आ गए अंकल आ गए। अटके हुए चश्मा सा, इनसे कहिए जरा अपना मुंह बंद रखिए, अंकल आंटी आ गए। आंटी? आंटी? अपूर्व बेटा, ये सफेद हाथी कौन है और
किस राज के बारे में बोल रहा है बेटा? लो, सुन लिया उन्होंने राज के बारे में। यार फंसा दिया ना तुमने मुझे। बोल बेटा, कौन सा राज जानता है? वो मैं आपको नहीं बता सकता, मैंने इसे जुबान दी है। अरे तो जबान वापस ले लो। नहीं आंटी। तेरी माँ की उम्र की हूँ बेटा। हाँ नमस्ते माँ जी। देखो अब कोई चारा नहीं है। मुझे पता चल गया कि तुम कोई राज बताने वाले हो, और वैसे भी मैं तुम्हें 3 लाख तो दे नहीं पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख दे पाऊंगा। ठीक है, 2 लाख भी चलेंगे। 2 लाख क्यों? मैं 4 लाख दूंगा। मुंह खोल और राज बोल। मैंने कहा ना मैं बेईमानी नहीं कर सकता। अरे नटवर क्यों जिद कर रहे हो यार? 4 लाख मिल रहे हैं। अरे अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मेरा क्या है, मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 1 लाख दे पाऊंगा। अरे फ्यूचर नहीं बनाना मुझे 1 लाख भी चलेगा। 1 लाख से तेरा क्या होगा कालिया भाई? अरे ये सफेद है। जो भी है, मैं 5 लाख दूंगा। मुंह खोल और राज बोल। ओहो अंकल जी, आप पैसे लुटाने पे क्यों तुले हुए हो? इस उम्र में कभी भी काम आ सकते हैं, है ना? मैंने कहा ना मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अरे हाँ, अभी याद आया मुझे, कुछ लेनदारों के भी पैसे मुझे चुकाने हैं। ओ भाई 5,000 से ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तुझे जो देना है देना। जो देना है मतलब 5 रुपए भी चलेगा? अरे कम से कम 50 तो दे यार। खबरदार, कोई इसको 50 रुपया नहीं देगा। मेरे पति है ना, वो तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे। 10 लाख ज्यादा नहीं है। अरे अपना क्या जाता है, अपने को थोड़ी ना देना है। देखो बेटा, अगर तुमने राज की बात नहीं बताई तो मैं लाठी से मारूंगी। अजी सुनते हो? लाठी उठाओ। अरे नहीं अंकल आंटी, मैं क्या बोलूं? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो बस ऐसे ही लोगों को तो सुक्की हुल देके 50-100 रुपए ऐड कर रहता हूँ। अब मैंने सोचा अब अंधे के हाथ बटेर लग गई है तो थोड़ा फायदा उठा लो। मुझे आपका कोई राज नहीं मालूम, मुझे माफ कीजिए प्लीज। यस मुझे डाउट होने लग गया था। कमीने 3 लाख से 50 रुपए पे आ गया तू। दफा हो जाए यहाँ से, वरना तू अपने घर का पता भूल जाएगा। लकड़ी साहब, इनसे कहिए यहाँ से फौरन चले जाए, और उनके साथ बहुत बुरा होगा। अरे इसको तो मैं ही मारती हूँ। अरे भाई कम से कम टैक्सी वेटिंग में खड़ी है, उसका तो 50 रुपए। अरे तेरी अरे एक मिनट, आप करो। अरे भाई जाता हूँ ना। हम किसको लेके आए? देखो अरे किसी को भी ला। हमको घर का बाहर में मिला। हमको बोलता है हमको 500 रुपया दो, हम तुम्हारा राज जानता है। हमको तुरंत डाउट हो गया कि वही बदमाश है। तुरंत घसीट के घर के भीतर में लेके आया हम इसको। पंकज दादा, ये सब क्या गेटअप किया है तू? प्रीति भाभी, ये क्या बना हुआ है तुम? एक मिनट मैं बता रहा। अच्छा है? तो तुम असली अंकल आंटी नहीं है? देखो। अरे वाह, क्या बात है। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हारा जो भी राज है वो असली अंकल को पता कर रहा हूं। तो भाई हाँ, असली राज क्या है यही इसको पता नहीं है। ये अंकल को क्या खाक बताएगा? अरे लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि तुम्हारा कोई अंकल है जिससे तुमने कोई राज छुपाया है। अब तुम्हारे असली अंकल को सिर्फ इतनी बात पता चल जाए, तुम्हारा तो बैंड बज जाएगा ना। हाँ? अभी बजेगा बैंड।
क्या जरूरत थी अंदर आने की? पूछ के नहीं आ सकते थे अंदर? उरी बाबा, पूछ के घर का भीतर में हम कैसे आएगा? और पूछने के लिए भी हमको घर का भीतर में तो आना ही पड़ेगा। ऐसा बात करता है? एक असत्यवादी के समक्ष असत्य का प्रयोग करने का जो आनंद हमें प्राप्त हो रहा था वो परेश भाई के आगमन के साथ ही भंग हो गया। इससे न केवल हमारा ये नुकसान हुआ है अपितु संपूर्ण परिस्थिति भयावह हो गई है। नकली बादशाह, इन सबसे कहिए अगर ये नटवर को घर के अंदर नहीं लाते ना तो ये सब नहीं होता। अरे किंतु हमको क्या पता तुम लोग इधर में क्या प्लान बनाया है? पहला जब नटवर घर के भीतर में आया है तो अंकल जी बना दिया इसको। उसके आया है तो ऐसा बांदर की तरह घर में डांस करता है। उसको मालूम नहीं पड़ेगा क्या हमारा क्या गलती है? ओ बंदर, हमको क्या मालूम? हमको क्या मालूम, क्या मालूम, क्या मालूम, तुमको क्या मालूम, क्या मालूम? वैसे भी वो नटवर लाल को ना अपना राज कुछ नहीं पता। ये तो क्या सच्ची में बुड्ढी है? तूने सुना नहीं उसने क्या कहा? हाँ, और क्या फर्क पड़ता है वो हमारा कोई राज जानता है या नहीं जानता है? क्या फर्क पड़ता है उससे? वो इतना तो जानता है ना कि हम लोगों का कोई राज है जो हम अंकल से छुपा रहे हैं। बस उसे अंकल को ढूंढना है और उन्हें बताना है कि हम उनसे राज छुपा रहे हैं। तो लग गई हमारी वाट। भाइयों और बहनों, इस नटवर नाम के प्राणी को हमें रोकना है अंकल से मिलने से। सुनाई नहीं देता क्या? आप दे रहा है, बोलो। तुम इस बंगले में काम करते हो? काम करता हूं बंगले में, हाँ। सरकार बनती कैसे है? अदा, मार्केट जाइए और 5 किलो दालचीनी, 5 किलो शक्कर और 5 किलो कैरी ले आइए। ये लीजिए। आरती, पहला देखो तो सही तुम किससे बात करता है? तुम जो इतना कुछ बोला है वो दादा कुछ भी नहीं सुना है। मशीन तो लगाया नहीं है कान में, कुछ नहीं समझ में आया। ओहो अदा, मैं कब से जा रही हूँ, आप बोलते क्यों नहीं? आपने मशीन क्यों नहीं लगाई? 5 किलो दालचीनी, 5 किलो शक्कर, 5 किलो कैरी, ये सब बड़ी मार्केट से लाना है, मुरब्बा बनाना है। पूरी बाबा, हरियाणा तुम्हारा कान ठीक हो गया? अरे ये सब मैंने कानों से नहीं, आंखों से सुना है। हम अपना कान से क्या सुना है? जब होठ हिलते हैं तो मैं उन शब्दों को पकड़ लेता हूँ। ये भी एक कला है। क्या बात करता है? आपने कहा वाह क्या बात करता है। अदा, ये तो कमाल हो गया। आपने कहा अदा, ये तो कमाल हो गया। अच्छा ठीक है अदा, अब जाइए। अच्छा ठीक है अदा, अब जाइए। अरे आप मुझे जाने का इशारा क्यों कर रही हैं? आप बिना बोलिए ना, मुझे सब समझ आता है। बोलिए बोलिए। अदा बहुत हो गया, जाइए। अदा अब हो गया, जाइए। जाइए। अब सुनो, अरे सुनो, ओहो, सुनाई नहीं देता क्या? आप दे रहा है, बोलो। तुम इस बंगले में काम करते हो? काम करता हूं बंगले में, हाँ। तुम्हारे मालिक का नाम धीरू भाई है। तुम्हारे मालिक को मुझे एक राज की बात बतानी। इस बंगले में देखा मालिक को चुनाव। हरी राम, हम कब से तुमको बोलता है, वो का मानुस? हरी राम,
किधर जाता है, किधर जाता है? हम कब से तुमको आवाज देता है? मुझे मालिक से बात करनी है, आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या शोर बचा रखा है? मुझे आपसे एक खास बात करनी है। क्या है? अंकल जी तुमको आम बात करता है और तुम खास बात करता है? परेश, तुम हरिराम को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अरे उसे बोलने दो ना। बोलो हरिराम। मालिक, वो कह